हेलो दोस्तों, मैं सौरभ पानीग्राही एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल सौरभ शेयर्स में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था अबाउट बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम एक स्टेप और आगे जाएंगे एंड विल गेट टू नो अबाउट अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन विच यू हैव। वन स्मॉल थिंग, इट डजंट मैटर विथ what amount you start investing. What matters is when and how do you start it. Without any further delay, let's start discussing about our next investment option, mutual funds. In simple terms, अगर मैं कहूँ as the name suggests, म्यूचुअल फंड्स इज अ स्कीम जहाँ पे कई सारे इन्वेस्टर्स के पैसे को पूल करके यानी इकट्ठा करके किसी प्रोफेशनल फंड मैनेजर को सौंपा जाता है। ये फंड मैनेजर इस पूल को फर्दर कहीं और इन्वेस्ट करके रिटर्न्स गेन करता है एंड हमें प्रोपोर्शनेटली रिटर्न्स मिलते हैं। अब ये बात आती है कि फंड मैनेजर कौन से चीज़ों में इन्वेस्ट करता है। डिपेंडिंग ऑन आवर गोल्स एंड नीड्स, fund manager allocates certain quantity of the money to stocks, certain quantity to bonds, certain quantity to gold में and so on. ये हो गया about mutual funds। अब आते हैं हमें ये जानने की ज़रूरत है कि how do we invest in mutual funds. There are several ways जिससे हम mutual funds में invest कर सकते हैं, but our main focus is on SIPs, systematic investment plans। यानी आप हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट इस स्कीम में इन्वेस्ट करते रहेंगे फॉर अ सर्टन लॉक इन पीरियड। आप अपने नीड एंड पसंद के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्कीम्स में SIPs प्लान कर सकते हैं विथ एन अमाउंट एज लो एज 500 रुपीज़ पर मंथ। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स ऑल्सो ऑफर द बेनिफिट ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट अमाउंट इज एडेड टू द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द न्यू प्रिंसिपल। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एवरी टाइम। Since the mutual funds in the SIPs are in installments, they are compounded, which adds more to the initially invested sum. It is always advisable to start SIPs from an early age, वरना it is beyond imagination आप late start करने से कितना ज़्यादा scope of profit गवा रहे हैं। Let's look at this at a small example. मान लीजिए मेरा दोस्त चिंताराम और मैं दोनों आज से जॉब स्टार्ट करते हैं। हम इस केस के लिए म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न पर एनम ऑन एन एवरेज 12% मान के चलेंगे। चिंताराम आज से SIPs में हर मंथ 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है। 10 साल बाद बाय द एंड ऑफ ईयर 2031 चिंताराम का टोटल इन्वेस्टमेंट इज 6 lakhs एंड उसका एस्टिमेटेड रिटर्न्स इज 5,61,000। जबकि चिंताराम से इंस्पायर होकर मैं 3 साल बाद SIPs स्टार्ट करता हूँ एंड फॉर मी बाय द एंड ऑफ 2031 मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट वुड बी 4,20,000 एंड मेरा एस्टिमेटेड रिटर्न्स इज 2,40,000 के आसपास। कैन यू सी द डिफरेंस? बस 3 साल के डिफरेंस में चिंताराम हैज अराउंड 3 lakhs मोर रिटर्न्स देन मी। लेट्स से मैं 1 साल और डिले करता हूँ तो बाय 2031 माई एस्टिमेटेड रिटर्न्स वुड बी 1,68,700 कुछ। ये जो इतने सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस दिख रहे हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपको याद होगा मैंने आपसे एक चीज़ कही थी, कंपाउंडिंग रिटर्न्स बढ़िया देता है बट बदले में उसके अगेंस्ट वो आपसे एक चीज़ की डिमांड करता है एंड दैट इज टाइम। ये तो हो गया बेनिफिट्स एंड डिटेल्स अबाउट म्यूचुअल फंड्स। अभी सम ऑफ यू माइट बी हैविंग डाउट कि हाउ डू वी स्टार्ट। इट्स वेरी सिंपल। हैव एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, गेट योर KYC डन, चूज योर म्यूचुअल फंड एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इतना सिंपल। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेब्ट म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स एंड सो ऑन। एज एन एमेच्योर इन्वेस्टर इन सारी कैटेगरीज के बारे में ज़्यादा ना सोचें आप, बट देयर इज समथिंग एल्स डेफिनेटली यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। दिस इज बिकॉज नो वन कैन प्रिडिक्ट what will happen to the assets your money is invested on. Market is so volatile that it is never certain to predict something or rather anything. हम चाहे कितना भी एनालिसिस कर लें बट कभी ना कभी समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड हैपन्स। इसलिए यू कैन ऑप्ट टू पुट 30 to 40% या फिर अपने रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के अनुसार ऑफ योर इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन म्यूचुअल फंड्स एंड अदर अमाउंट इन अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्स एंड कंपेरेटिवली सिक्योर दोनों रहेगा। गौर दीजिएगा, आई यूज द टर्म इन्वेस्टमेंट कैपिटल, यानी अगर मंथली 10K सेव करना चाहते हैं आप तो 30% ऑफ 10,000, इट्स नॉट 30% ऑफ योर सैलरी। टू सम अप, म्यूचुअल फंड्स का सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है कि उसका डाइवर्सिफिकेशन, यानी एक पोर्टफोलियो के अंदर सारे असेट इन्वेस्टमेंट्स का मिक्सचर। बाइंग अ म्यूचुअल फंड कैन मेक यू अचीव डाइवर्सिफिकेशन इन अ चीपर एंड फास्टर वे
दैन बाइंग इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब ये होता है, फाइनेंशियल टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि एनी ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जाम्पल इक्विटी, स्टॉक्स, सो ऑन। ड्रॉबैक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फर्स्ट थिंग इज फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स, यानी आपका रिटर्न गारंटीड नहीं है। लेट्स से मार्केट डाउन है तो आपको शायद सेविंग्स अकाउंट से भी कम रिटर्न्स मिल सकते हैं, बट मार्केट अप है तो बहुत बड़े रिटर्न्स मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स लैक लिक्विडिटी एज वेल। बट हम अगर ऐसे ड्रॉबैक्स को ओवरलुक करें एंड लुक एट द ब्राइटर साइड, म्यूचुअल फंड इज डेफिनेटली अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगर आप हाई रिटर्न्स चाहते हैं तो। बट एज आई मेंशन्ड अर्लियर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ये था म्यूचुअल फंड्स के बारे में चर्चा। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ और जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा एंड आई विल ट्राई पुटिंग अप अ वीडियो अबाउट इट एज वेल। अगले वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन के बारे में जानेंगे, दैट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।